Hello everyone, welcome to my channel BK Pharma. Please like, comment and subscribe my channel. टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार क्यों होता है? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका कारण, लक्षण व इलाज का पूरा कोर्स क्या क्या है? इसको आज मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इंट्रोडक्शन। Typhoid fever, also called enteric fever, is caused by Salmonella bacteria. टाइफाइड बुखार, जिसे आंत्रज्वर भी कहा जाता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड फीवर इज रेयर इन प्लेसेस वेयर फ्यू पीपुल कैरी द बैक्टीरिया। टाइफाइड बुखार उन स्थानों पर दुर्लभ है जहां कम लोग इस बैक्टीरिया को ले जाते हैं। It also is rare where water is treated to kill germs and where human waste disposal is managed. वहाँ भी बहुत कम होता है जहाँ कीटाणुओं को मारने के लिए जल का उपचार किया जाता है और जहाँ मानव अपशिष्टों के निपटान का प्रबंधन किया रहता है। One example of where typhoid fever is rare is the यूनाइटेड स्टेट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां टाइफाइड बुखार बहुत कम देखने को मिलता है। प्लेसेस विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आर विद रेगुलर आउटब्रेक आर इन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। सबसे अधिक मामले या नियमित प्रकोप वाले स्थान अफ्रीका और दक्षिण एशिया में हैं। It is a serious health threat, especially for children in places where it is more common. यह विशेष रूप से उन स्थानों पर बच्चों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है जहां यह आम है। Food and water with the bacteria in it cause typhoid fever. भोजन और पानी में मौजूद बैक्टीरिया टाइफाइड बुखार का कारण बनते हैं। Close contact with a person who is carrying the Salmonella bacteria also can cause typhoid fever. साल्मोनेला बैक्टीरिया वाले व्यक्ति के साथ निकट संपर्क भी टाइफाइड बुखार का कारण बन सकता है। सिम्टम्स इंक्लूड, लक्षणों में शामिल है हाई फीवर, तेज बुखार, हेडक, सिर दर्द, स्टमक पेन, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कब्ज या दस्त। Most people who have typhoid fever feel better about a week after they start treatment to kill bacteria called antibiotics. टाइफाइड बुखार से पीड़ित अधिकांश लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपचार शुरू करने के एक सप्ताह बाद बेहतर महसूस करते हैं। But without treatment, there is a small chance of death from typhoid fever complications. लेकिन उपचार के बिना टाइफाइड बुखार से मृत्यु की संभावना बहुत कम रहती है। Vaccines against typhoid fever can provide some protection. टाइफाइड बुखार के खिलाफ टीके कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
but they can't protect against all cases of illness caused by other strains of Salmonella, लेकिन वे साल्मोनेला के अन्य प्रकारों के कारण होने वाली सभी बीमारियों से सुरक्षा नहीं कर सकते। वैक्सीन्स कैन हेल्प लोअर रिस्क ऑफ गेटिंग टाइफाइड फीवर। टीके टाइफाइड बुखार को कम करने में मदद कर सकते हैं। सिम्टम्स लक्षण सिम्टम्स आर लाइकली टू स्टार्ट स्लोली, often showing up 1 to 3 weeks after exposure to the bacteria। लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं तथा प्रायः बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 1 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। अर्ली इलनेस प्रारंभिक बीमारी। फीवर दैट स्टार्ट्स low and increases throughout the day, possibly reaching a high as 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस। बुखार जो धीरे धीरे शुरू होता है और दिन भर बढ़ता रहता है और संभवतः 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चिल्स ठंड लगना। हेडक सिर दर्द। वीकनेस एंड फैटिग कमजोरी और थकान होना। मसल एचेस मांसपेशियों में दर्द। स्टमक पेन पेट दर्द। डायरिया और कंस्टिपेशन दस्त या कब्ज। रैश खरोंच। People also may have cough, loss of appetite and sweating। लोगों को खांसी, भूख न लगना और पसीना आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। लेटर इलनेस बाद की बीमारी। A few weeks after symptoms start, the illness can cause problems in the intestines। लक्षण शुरू होने के कुछ सप्ताह बाद बीमारी आंतों में समस्या पैदा कर सकती है। People में have लोगों में स्टमक पेन पेट दर्द। वेरी स्लो स्टमक पेट बहुत सूजा हुआ। एन इन्फेक्शन caused by gut bacteria spreading throughout the body called sepsis। आंत के बैक्टीरिया के कारण पूरे शरीर में फैलने वाला संक्रमण जिसे सेप्सिस कहा जाता है। इन वेरी सीरियस केसेस पीपुल में बहुत गंभीर मामलों में लोग बिकम कन्फ्यूज्ड भ्रमित हो जाना। नॉट बी एबल टू पे अटेंशन टू एनीथिंग अराउंड देम। अपने आसपास की किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दे पाना। नॉट बी एबल टू रिएक्ट टू द वर्ल्ड अराउंड देम। अपने आसपास की दुनिया पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम न होना। These are life threatening complications। ये जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली जटिलताएं हैं। In some people, symptoms may return up to a few weeks after the fever has gone away।
कुछ लोगों में बुखार ठीक होने के कुछ सप्ताह बाद तक लक्षण पुनः प्रकट हो सकते हैं। काजेज कारण ए बैक्टीरिया स्ट्रेन कॉल्ड साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी काजेज टाइफाइड फीवर। साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी नामक बैक्टीरिया टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। अदर स्ट्रेन्स ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया cause a similar disease called पैराटाइफाइड फीवर। साल्मोनेला बैक्टीरिया के अन्य प्रकार पैराटाइफाइड बुखार नामक एक समान बीमारी का कारण बनते हैं। People pick up the bacteria most often in places where outbreak are common। लोगों को सबसे अधिक बैक्टीरिया उन स्थानों पर होता है जहां इसका प्रकोप आम है। The bacteria passes out of the body in the stool and urine of people who are carrying the bacteria। यह बैक्टीरिया उन लोगों के मल और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है जो इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेते हैं। Without careful hand washing after going to the bathroom, the bacteria can move from the hands to objects or other people। बाथरूम जाने के बाद सावधानी से हाथ न धोने पर बैक्टीरिया हाथों से वस्तुओं या अन्य लोगों तक पहुंच सकते हैं। The bacteria also can spread from a person who carries the bacteria। बैक्टीरिया उस व्यक्ति से भी फैल सकता है जो बैक्टीरिया को अपने अंदर रखता है। It can spread on food that isn't cooked such as raw fruits without a peel। यह बिना पके भोजन पर भी फैल सकता है जैसे बिना छिलके वाले कच्चे फल। In places where water isn't treated to kill germs, you can pick up the bacteria from that source। जिन स्थानों पर कीटाणुओं को मारने के लिए पानी का उपचार नहीं किया जाता है वहां आप उस स्रोत से बैक्टीरिया प्राप्त कर सकते हैं। This includes drinking water, using ice made from untreated water or by drinking unpasteurized milk or juice। इसमें अनुपचारित पानी से बनी बर्फ का उपयोग करके पानी पीना या बिना पाश्चुरीकृत दूध या जूस पीना शामिल है। टाइफाइड कैरियर्स टाइफाइड वाहक। Even after antibiotic treatment, a small number of people who recover the bacteria living in their bodies। एंटीबायोटिक उपचार के बाद भी टाइफाइड बुखार से ठीक होने वाले कुछ लोगों के शरीर में बैक्टीरिया मौजूद रहता है। These people are known as chronic carriers। इन लोगों को क्रोनिक वाहक के रूप में जाना जाता है। They no longer have symptoms of the disease। उनमें अब बीमारी के लक्षण नहीं हैं। But they still shed the bacteria in their stools and spread it। लेकिन फिर भी वे अपने मल में बैक्टीरिया छोड़ते हैं और उसे फैलाते हैं। डायग्नोसिस निदान मेडिकल एंड ट्रैवल हिस्ट्री चिकित्सा और यात्रा इतिहास।
Your health care provider may suspect typhoid fever based on your symptoms and your medical and travel history. आपके स्वास्थ्य देखभाल करने वाले को आपके लक्षणों और आपकी चिकित्सा एवं यात्रा के इतिहास के आधार पर टाइफाइड बुखार का संदेह हो सकता है। The diagnosis is often confirmed by growing the Salmonella enterica serotype typhi in a sample of your body fluid or tissue. निदान की पुष्टि अक्सर आपके शरीर के तरल पदार्थ या ऊतक के नमूने में साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी को विकसित करके की जाती है। बॉडी फ्लूइड और टिश्यू कल्चर, शरीर द्रव या ऊतक संवर्धन। A sample of your blood, stool, urine or bone marrow is used. आपके रक्त मूत्र और अस्थिमज्जा का नमूना प्रयोग किया जाता है। The sample is placed in an environment where bacteria grow easily. नमूने को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहां बैक्टीरिया आसानी से पनपते हैं। The growth, called a culture, is checked under a microscope for the typhoid bacteria. इस वृद्धि को कल्चर कहा जाता है जिसे टाइफाइड बैक्टीरिया के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है। A bone marrow culture often is the most sensitive test for Salmonella typhi. अस्थिमज्जा संवर्धन अक्सर साल्मोनेला टाइफी के लिए सबसे संवेदनशील परीक्षण होता है। A culture test is the most common diagnostic test. कल्चर परीक्षण सबसे आम नैदानिक परीक्षण है। But other testing may be used to confirm typhoid fever. लेकिन टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए अन्य परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। One is a test to detect antibodies to typhoid bacteria in your blood. इनमें से एक परीक्षण आपके रक्त में टाइफाइड बैक्टीरिया के प्रति एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। Another test checks for typhoid DNA in your blood. दूसरा परीक्षण आपके रक्त में टाइफाइड डीएनए की जांच करता है। ट्रीटमेंट, इलाज। एंटीबायोटिक थेरेपी इज द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर टाइफाइड फीवर. टाइफाइड बुखार के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी ही एकमात्र प्रभावी उपचार है। Fluoroquinolones. These antibiotics, including ciprofloxacin, may be a first choice. सिप्रोफ्लोक्सासिन सहित ये एंटीबायोटिक्स पहली पसंद हो सकती है। They stop bacteria from copying themselves. वे बैक्टीरिया को स्वयं की प्रतिलिपि बनाने से रोकते हैं। These bacteria are called antibiotic resistant. इन जीवाणुओं को एंटीबायोटिक प्रतिरोधी कहा जाता है। Cephalosporins. This group of
antibiotics keeps bacteria from building cell walls. एंटीबायोटिक्स का यह समूह बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने से रोकता है। One kind, ceftriaxone, is used if there is antibiotic resistance. एक प्रकार सेफेक्ट्रियान का प्रयोग तब किया जाता है जब एंटीबायोटिक प्रतिरोध हो। Macrolides. This group of antibiotics keeps bacteria from making proteins. मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स का यह समूह बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने से रोकता है। One kind called azithromycin can be used if there is antibiotic resistance. यदि एंटीबायोटिक प्रतिरोध हो तो एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग किया जा सकता है। Carbapenems. These antibiotics also prevent bacteria from building cell walls, but they focus on a different stage of that process than the cephalosporins. ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने से भी रोकते हैं, लेकिन वे सेफालोस्पोरिन्स की तुलना में उस प्रक्रिया से एक अलग चरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। Antibiotics in this category may be used with severe disease that doesn't respond to other antibiotics. इस श्रेणी के एंटीबायोटिक्स का उपयोग गंभीर बीमारी के लिए किया जा सकता है जिस पर अन्य एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।